नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वनपाल वन रक्षक भर्ती फॉर्म के बारे में जो आज 8 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुके हैं, जिनमें देखिए वनपाल की 73 भर्तियां हैं और वन रक्षक की 886 भर्तियां हैं। बाकी नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस फॉर्म को भरें कैसे। तो सबसे पहले अपने को सर्च इंजन पे आ जाना है और यहाँ पे अपन टाइप करेंगे SSO, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। एसएसओ की साइट ओपन हो जाती है। इसके बाद देखिए अपने को यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देने हैं। यदि आपको एसएसओ आईडी के बारे में नहीं पता है और यदि आपने एसएसओ के ऊपर आईडी नहीं बना रखी है तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल दी हुई है कि आप एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हैं। अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाकर पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन इस एसएसओ आईडी को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसके अपने यूज़र आईडी डाल देता हूँ। यूज़र आईडी डालने के बाद यहाँ पे नीचे अपन पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अपने को नीचे की तरफ आना है और कैप्चा डाल देना है और लॉगिन के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। जैसे अपन लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं अपना एसएसओ आईडी ओपन हो जाती है। इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अपने को उसके बाद क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्विक सर्च में जाके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करके आप जा सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट दिखा रखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। यस करके आप कंफर्म कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 2 पोस्ट हैं इसकी, कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड में करना चाहते हो या फिर फॉरेस्टर में करना चाहते हो। इनमें से जो आपको फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है अपने पास। उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ एक बेसिक डिटेल मांगता है, वो अपने को बेसिक डिटेल दे देनी है। यहाँ पे आगे लिख रखा है पिता का नाम, यहाँ पे अपने को पिता का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आगे चलते हैं, माता का नाम डाल देते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। इस कैलेंडर के जरिए अपन डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है अपने को। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होने के बाद अपन नीचे की तरफ आते हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी अपने को सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट होने के बाद आगे चलते हैं, अगले वाले में आते हैं। यदि आप दिव्यांग हो तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके अपने को आगे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, धर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, किस धर्म से आप बिलोंग करते हो। आगे अपने को वैवाहिक स्थिति डाल देनी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को मेल आईडी पहले से ही अपने को मेंशन होगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित करते हैं। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो येस कर देना है, अगर नहीं करते हो तो नो कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको परमानेंट जो एड्रेस है वो इसके अंदर डाल देना है अपने को। अपना एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पे अपने को सेम एज अबोव के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे राइट साइड में नीचे की तरफ आते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है अपने को। माफ़ कीजिए, यहाँ पे ऊपर नंबर का कॉलम छूट गया, यहाँ पे अपने को फ़ोन नंबर डाल देना है। वापस आते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल डिटेल पूछेगा इसके बाद। अब आपकी राष्ट्रीयता क्या है, यहाँ पे नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पे अपने को नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। गृह राज्य कौन सा है, आपका राज्य स्टेट कौन सा है वो अपने को स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट अपने को सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे की तरफ आते हैं, होम ब्लॉक पूछेगा। होम ब्लॉक आपको जो भी आपका होम ब्लॉक है वो होम ब्लॉक अपने को सेलेक्ट कर लेना है।
तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद विलेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, यदि आप पहले से किसी कंट्री में रह रहे हो तो अपने को यहाँ पे येस कर देना है, अन्यथा नो पड़ा रहने देना है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो येस कर दीजिए, अन्यथा नो पड़ा रहने दीजिए। यदि आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे येस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। यदि आप एनसीसी कैडेट हो तो यहाँ पे येस कर देना है, अन्यथा नो पड़ा रहने देना है। आगे आते हैं कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हो, यहाँ पे अपने को नो कर देना है। आगे लिखा हुआ है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं। यदि आप प्रेजेंट टाइम में कोई जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे अपने को येस कर देना है। अगर नहीं कर रहे हो तो अपने को नो कर देना है। नीचे आते हैं, आगे लिखा हुआ है क्या आपकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है। यदि अगर है तो येस कर देना है, अगर नहीं है तो अपने को नो कर देना है। आगे आते हैं, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है अपने को। यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे अपने को 10th की, 12th की या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी डिटेल डाल देनी है, लेकिन मिनिमम आपको 10th की डिटेल डालनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन डिटेल डाल देते हैं। सेकेंडरी डिटेल में देखिए सब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ पे आपके 10th में क्या क्या सब्जेक्ट हुए हैं वो अपने उस सब्जेक्ट के नाम डाल देने हैं इसके अंदर। सब्जेक्ट ग्रुप डिटेल डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस बोर्ड से आपने 10th की है, उस बोर्ड का अपने को नाम डाल देना है। बोर्ड का नाम डालने के बाद अपने को आगे रोल नंबर डाल देने हैं, उसके बाद रिजल्ट डाल देना है। तो सबसे पहले अपन रोल नंबर डाल देते हैं इसके अंदर। रोल नंबर डालने के बाद रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपका रिजल्ट किस में आया हुआ है, ग्रेड में आया है, परसेंटेज में आया है या फिर CGP में आया हुआ है, उस हिसाब से उसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आगे आते हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष किस ईयर में आपने 10th पास की है वो ईयर अपने को सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट होने के बाद आगे अपने को यहाँ पे परसेंटेज डाल देने हैं कि कितने परसेंटेज आपके 10th में आए हुए हैं। यहाँ पे टिक करते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे की तरफ देखिए बहिष्कृत करने का विवरण। क्या किसी भी बोर्ड, लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे अपने को नो कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अपने को फोटो डालनी है, सिग्नेचर डालने हैं। फोटो को ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आपकी वो फोटो खिंची हुई होनी चाहिए, लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद अपने को जो सिग्नेचर हैं वो हिंदी में डालने हैं और उसके बाद इंग्लिश में। तो चलिए इनको फिल कर लेते हैं फटाफट। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी मार्क। यदि आपके शरीर के ऊपर कहीं पे कोई मार्क है तो यहाँ पे वो मेंशन कर देना। मार्क डालने के बाद अपने को नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखाई देगा। इसको ध्यानपूर्वक आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। अगर देखिए अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो अभी आप चेंज कर सकते हो। फाइनल पेमेंट होने के बाद किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप दोबारा चेंज करोगे तो 300 रुपये का चार्ज दोबारा कटेगा, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक चेक कर लें। सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करते हैं और पे फीस के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी आपको। यहाँ पे पेमेंट दिखाई दे रहा है 350 रुपये का। नीचे की तरफ आइए और पे फीस के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए दोबारा आप कंफर्म कर दीजिएगा और जब भी आप पेमेंट करो तो आप कृपया रिफ्रेश न करें। यहाँ पे आपसे बैंक की डिटेल पूछेगा, वो सारी की सारी अपने को बैंक डिटेल दे देनी है। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, UPI ID से करना चाहते हो या फिर डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, जिस
तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो वो इनमें से अपने को सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए, यदि आपको एप्लीकेशन का प्रिंट चाहिए जो आपने डिटेल डाली है तो यहाँ पे अपने को क्लिक कर देना है। यदि आपको फ़ीस की प्रिंट चाहिए, फ़ीस की रिसिप्ट चाहिए तो अपने को ऊपर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। अपने को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये अपना पूरा का पूरा फॉर्म है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कोने की तरफ आते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आपको इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, अन्यथा इसको पीडीएफ में अपने को सेव कर लेना है। सेव होने के बाद अपने को वापस बैक टू एसएसओ के ऊपर आ जाना है। वापस अपने को एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है, जिसके लिए अपने को यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों के दोनों डाल देने हैं। एसएसओ आईडी दोबारा लॉगिन करने के बाद दोबारा उसी पोर्टल के ऊपर आते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन। जो आपने अभी फॉर्म लगाया है उसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो इसको। तो ये था अपना राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के प्रति यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।